परम आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। मैं इससे पहले भी महोदय आपको करीब 100 वीडियो से संबंधित कर चुका हूं, परंतु किसी भी वीडियो में मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, क्योंकि मुझे अपने लिए सरकार से एक पैसे का भी लाभ नहीं चाहिए। न आज, न कभी चाहिए था और न आगे कभी चाहिए है। मैं कर्म, वचन और मन तीनों से 100% ऑनेस्ट व्यक्ति हूं। इस बात को मैं चुनौतीपूर्ण कह सकता हूं। अन्य वीडियो की तरह मेरे इस वीडियो का उद्देश्य उन 20 लाख निवेशकों और 4 लाख सलाहकारों का जीवन बचाने की याचना करना है, जिनके जीवन भर की जमा पूंजी कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपया आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के राहुल मोदी और मुकेश मोदी और उनके समस्त मोदियों ने और उनके पूरे ग्रुप ने हड़प ली है, जिनके नाम और हैं वीरेंद्र मोदी, प्रियंका मोदी, समीर मोदी, रोहित मोदी, भरत मोदी, ललिता राज पुरोहित, कमलेश चौधरी, ईश्वर सिंह सिंघल, वैभव लोढ़ा। इन सब ने मिलकर महोदय 134 फर्जी कंपनियां बनाई। आपने, मुझे याद है कि एक भाषण में कहा था कि आपने 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख फर्जी कंपनियों का पंजीयन निरस्त कराया है। हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि जितने मेरी ये कंपनियां मेरे संज्ञान में आ रही हैं, 134 ये हैं। इसके अलावा सहारा की 200 कंपनियां हैं, एलकेमिस्ट की 100 कंपनियां हैं। 90,000 फर्जी सोसाइटी चल रही हैं कंपनी बना के, वो तो एक भी कोई रद्द नहीं हुई। तो आप द्वारा बताई गई ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कौन सी रद्द हुई हैं, इसको मुझे इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। इनमें से मुख्य कंपनियों को, जो ये 134 बनाई गई हैं, आपके कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में पंजीकृत करवाया। एक तो ये कंपनी एक भी पंजीकृत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इनका पहले दिन से उद्देश्य फर्जीवाड़े का था। लेकिन आपका कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री और सेंट्रल रजिस्ट्रार, सबकी जय हो, भ्रष्टाचार की जय हो। करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के सब कुछ कर सकते हैं। इस समस्त कार्य में मुख्य धोखाधड़ी वर्ष 2014 के बाद शुरू हुई और सारी जानकारी आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को है, जिनके बारे में मैं पहले अनेक बार कह चुका हूं कि ये आपके मंत्रालय का सबसे भ्रष्ट मंत्री है। आप स्वयं ईमानदार हैं, इस पर मुझे किसी तरीके की कोई संशय नहीं है। लेकिन आपके मंत्री, सभी मंत्री के लिए नहीं कहता, लेकिन कुछ मंत्री आपके भ्रष्ट हैं, जिसमें से प्रमुख हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। उपरोक्त फर्जी मोदी परिवार के फर्जी कंपनियों की सहायता से करीब 10,000 करोड़ रुपए 4 लाख सलाहकारों की मदद से राजस्थान और देश के अन्य राज्यों से 20 लाख गरीब और भोले वाले लोगों से उनके जीवन भर की खून पसीने की कमाई हड़प ली और 10,000 करोड़ रुपए से तकरीबन 2,000 करोड़ रुपया अपने ही ग्रुप की अन्य कंपनियों को बतौर ऋण फर्जी तरीके से दे दिया और बाकी रुपया मोदी परिवार ने देश विदेश में अपनी निजी संपत्तियों में और अपनी अय्याशी में खर्च कर लिया। इनमें से प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डकैत मोदी, मुकेश मोदी और उनके पारिवारिक जनों से 1,500 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। जैसा कि घोटालों को ठंडे बस्ते में डालने की आपकी सरकार की परंपरा रही है, और वो ये कि जनता को लूटो और फिर एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दो या एनसीएलटी के माध्यम से दिवालिया घोषित करा दो। परम आदरणीय प्रधानमंत्री, बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आपका एनसीएलटी, जो कानून आप ही की सरकार ने बनाया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके 90% कम से कम मेंबर्स, अध्यक्ष, आईबीआई के बोर्ड के मेंबर्स परम भ्रष्ट हैं, रात दिन करोड़ों का लूट में लगे हुए हैं। इसी तरह आपके लिक्विडेटर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है।
पूरे देश को लूट डाल रहे हैं। तो आपकी सरकार यही करती है कि दिवालिया घोषित करा दो, घोटालों को कुछ दिन के लिए जेल में डाल दो ताकि जनता को लगे कि अब तो जेल चले गए, और उसके बाद सारा मामला ठंडा करा दो। और बेचारी जनता जो एक एक पाई के लिए तरस रही है, उसको तड़प तड़प कर मरते हुए देखो और भाषणबाजी करो। जब चुनाव आए तो वोट मांगने लगो, कुछ दिनों में सारे मामले को अपनी मौत मरने दो। परम आदरणीय, वर्तमान में इसी प्रकार की घोटालेबाज 92,790 सोसाइटीज आपकी सरकार के संरक्षण में चल रही है। 92,790 लिस्ट में आप जब भी कहेंगे, या आपके कोई मातहत, आपके पीएमओ ऑफिस के ज़्यादातर लोग जो बेहद लापरवाह, बेहद धोखेबाज हैं, वो भी अगर कहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा। इन्होंने धोखाधड़ी से कृषि मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से गरीब जनता को फर्जी योजनाओं की आड़ में लूट रहे हैं। इसमें से 3 नाम मुझे आज भी याद हैं: अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यूं तो आप मेरी तुलना में बहुत बड़े हो, परम सर्वशक्तिशाली हो, और मैं इस देश का बहुत छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे मन में आपकी तुलना में कहीं ज्यादा इस देश के 137 करोड़ लोगों के दुखों को दूर करने का जज्बा है। पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपना जीवन उनके लिए निछावर करने की इच्छा रखता हूं, और करता हूं जितना मुझसे बन पड़ता है, बगैर कोई सरकारी मदद लिए हुए। रात दिन उनके लिए अपना जान दे रहा हूं। उसी नाते मैं आपको उन 35 करोड़ गरीबों का प्रतिनिधि मानते हुए अपने आप को आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। पहला, मुकेश मोदी और उसके परिवार के द्वारा 100 से अधिक फर्जी कंपनियों को फर्जीवाड़े के उद्देश्य से बनाया जाना, क्या भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अधिकारी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री और अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए था या नहीं? पहला सवाल। ये एक दिन में नहीं बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सब महीनों का कारोबार है, जिसकी जानकारी एक एक चीज की ना भी हो, मोटी मोटी जानकारी सरकार के उच्च पदों पर बैठे सभी लोगों को होती है, लेकिन साथ में उनके यहाँ काले धन का लिफाफा भी पहुंचता है। कंपनियां बनने के बाद उपरोक्त मोदी सरकार ने फर्जीवाड़े के अलावा कुछ भी नहीं किया। उनके द्वारा दाखिल प्रत्येक बैलेंस शीट फर्जीवाड़े का एक ग्रंथ है। क्या ऐसे ग्रंथ पर कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल रजिस्ट्रार, SFIO द्वारा संज्ञान लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए थी या नहीं? विशेषकर तब जब मुख्य कंपनी ने ही अपने ग्रुप की कंपनियों को 2000 करोड़ से अधिक रुपया फर्जी लोन दिखाकर बांट दिया। तीसरा, फर्जीवाड़े का पता लिखते ही सभी कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाना चाहिए था या नहीं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं देश के बड़े फर्जीवाड़ी कंपनी लाइक सहारा, एल्केमिस्ट, प्रिज्म और ये आदर्श और जितने भी बड़े हैं, इन सब के बारे में आपसे कम से कम हर एक वीडियो में, 100 वीडियो में डाल चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ कि सबका कम से कम फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश करवा दीजिए। फॉरेंसिक ऑडिट का सीधा सा मतलब है कि एक एक ट्रांजैक्शन की गहन जांच, रुपया कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे आया, कैसे खर्च हुआ, और इस फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर करने पर इन कंपनियों के सारे फ्रॉड का साक्ष्य सामने आ जाएगा, जो कि हम और हमारे जैसा कोई अधिवक्ता उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में रखकर और इन गरीब निवेशकों के साथ न्याय करवा पाएंगे, उनको न्याय दिलवा पाएंगे। इसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट बेहद जरूरी है। ऐसा ही एक फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आम्रपाली बिल्डर के मामले में किया था, जिसमें मैं वकील था, और उसका बहुत अच्छा फल आया कि 50,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया।
सारे निदेशक जेल में हैं, सारी प्रॉपर्टी अटैच है और एनबीसीसी वो पूरे उनके फ्लैट बना रही है और सबको फ्लैट मिल रहे हैं, सबके साथ न्याय हुआ। और ये कार्य सर्वोच्च न्यायालय ने किया। मैं जस्टिस अरुण मिश्रा जी का दिल से धन्यवाद देता हूं। यही बात मैं आपसे चाहता हूं, जो आपके लिए बहुत आसान बात है। सभी ऐसी कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश कराने की कृपा करें। मुकेश मोदी और परिवार को कि देश विदेश में फैली संपत्तियों को अटैच कर नीलाम कर 10,000 करोड़ रुपया मैं ब्याज के, जो कि आसानी से वापस हो सकता था, क्या नहीं किया जाना चाहिए था? उपरोक्त सभी कंपनियों में मुकेश मोदी परिवार देश और प्रदेश के अनेक कानूनों का जबरदस्त गंभीर उल्लंघन किया है। क्या लॉ एंड ऑर्डर, आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, अपने सब मुख्यमंत्रियों से कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराओ। ये जो दर्जनों कानून की धज्जियां उड़ा करके और अरबों रुपए भोली वाली जनता का लूट लिया जाना, लॉ एंड ऑर्डर का जबरदस्त उल्लंघन नहीं है क्या? और क्या मैं इसको केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की और मुख्यमंत्रियों की विफलता ना मानूं? क्या ये पूरा आधार नहीं है कि आपको और आपके सभी मुख्यमंत्रियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए? शर्म आनी चाहिए पूरे देश को। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर लागू करवाना जैसी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन केंद्र सरकार राज्य सरकारों को नहीं करना चाहिए था? ऐसी लॉ एंड ऑर्डर को लागू करवाने की शपथ आपने प्रधानमंत्री बनते समय ली थी। सभी मुख्यमंत्री लेते हैं, सभी केंद्रीय मंत्री लेते हैं, सभी सांसद लेते हैं। क्या उस संविधान की रक्षा करने में केंद्र सरकारें राज्य सरकारें सफल रही हैं? मेरा मानना है कि विफल रही हैं। इसलिए उन सभी बातों पर विचार करने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त 20 लाख निवेशकों और 4 लाख कार्यकर्ताओं को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जीवन भर की कमाई लूटे जाने के बाद उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसके जिम्मेदार वो कतई नहीं है राहुल मोदी और मुकेश मोदी जैसे डकैत। सब देखने समझने के बाद भी पकड़े नहीं गए, रोके नहीं गए। जब सारा खेल खत्म हो गया तब उनको जेल भेज दिया गया। ऐसी स्थिति में मुझे मानने का पूरा अधिकार है कि ऐसे पूरे फर्जीवाड़े की एकमात्र जिम्मेदार आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं, राजस्थान सरकार है। और वैसे भी विधि का सिद्धांत है कि कोई भी आपराधिक कृत्य राज्य के विरुद्ध किया गया कृत्य माना जाता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन 24 लाख लोगों का जीवन बचाइए जिस तरह भी संभव हो सके, और उनको सरकारी खजाने से ऐसे 20 लाख लुटे हुए निवेशकों को उनका पैसा मैं ब्याज के दीजिए। और आप बतौर सरकार राहुल मोदी, मुकेश मोदी, उन सभी कंपनियों को सभी कंपनियां जब्त कर नीलाम कर पैसा वसूल करिए और ये लिक्विडेटर का फर्जी ड्रामा बंद करिए। क्योंकि लिक्विडेशन का आदेश या दिवालिया आदेश जहां भी होता है, उसके आगे और पीछे एक भ्रष्टाचार की लंबी कहानी होती है। मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर मैं खुली बहस करने को तैयार हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। एक एक बात तथ्य से कहता हूं, पूरे दम से कहता हूं, पूरे साठ के साथ कहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने लोकसभा चुनाव के समय पश्चिम बंगाल की अनेक रैलियों में शारदा चिटफंड और रोज वैली चिटफंड के घोटाले में लुटे हुए लाखों निवेशकों के दर्द को जाहिर किया था। आपने कहा था कि उन निवेशकों के घर पर चूल्हा नहीं जल रहा है, लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि उस दर्द को यहां पर भी महसूस करिए। भले चुनाव दूर ही क्यों ना हो, क्योंकि आप पूरे देश के बच्चे बच्चे के प्रधानमंत्री हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भोले बाबा आपके अंदर का राम जगाएंगे और आप भगवान राम की तरह लुटे हुए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 24 लाख निवेशकों और कार्यकर्ताओं का जीवन बचाएंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।